एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो मैं नहीं बना रही थी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हो, तो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिलता। मुझे पता नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स कैसे मैनेज करते हैं, बच्चे की पढ़ाई, घर के काम, घर में जो बहुत सारे काम होते हैं यार एक हाउस वाइफ के पास, छोटे 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 छोटे। सबसे बड़ी बात तो बच्चे की पढ़ाई में बहुत मेरा टाइम चला जाता है। किंचू फर्स्ट क्लास में है और उसको मैं ही पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन वगैरह नहीं भेजती हूँ। तो जब तक मैं पढ़ा पाऊंगी तब तक मैं ही पढ़ाऊंगी, तो मुझे ना उसमें काफ़ी टाइम मेरा चला जाता है कि मैं उसकी कॉन्सेप्ट्स कैसे प्ले वे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि फर्स्ट क्लास में सिलेबस काफ़ी हाई हो जाता है और अपन को पता है कि अपना बच्चा कितना केपेबल है, कितना लोड लेने के लायक है। मतलब मैं उसको ट्यूशन भेजूँ, फिर स्कूल भेजूँ, पहले स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, कितना बर्डन लेगा भाई बच्चा। इसलिए मैं उसको खुद ही पढ़ाती हूँ और खेल खेल में जब हम लोग खेलते हैं तब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा उसमें बहुत टाइम चला जाता है। मुझे सोचना पड़ता है कि आज कौन सी एक्टिविटी मैं प्रिपेयर करूँ जिससे कि उसका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए मैं यूट्यूब, मुझे लगा कि यार देखो, जो बच्चों का अभी जो टाइम है ना, जो नींव बननी है, जो जिसपे पूरा इमारत खड़ी होगी, वो अभी टाइम है। मैंने अगर अभी उसको टाइम नहीं दिया, अभी उसकी जो बेस है उसका वो क्लियर नहीं किया, तो आगे फिर रट्टू तोता हो जाते हैं बच्चे, रटना सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों को समझाओ, जो 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 भी उनके स्कूल में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो उनको समझने आने चाहिए, रटना नहीं है उनको। चलो खैर, ये छोड़ते हैं हम, बाद में आगे मेन टॉपिक पे आते हैं कि आज मैंने वीडियो क्यों बनाया। मैं यार बहुत टाइम, मुझे ना मजबूर कर दिया। मतलब इतना बोलो, उतना ही बोलो जितना लिमिट में बोल सकते हो, ठीक है। जो आप बार बार आके लाइव में और वीडियोस और ये सब बना रहे हो ना, उतना कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, मत करो। उंगली आप पर ही उठेगी, उंगली आप पर ही उठेगी। इसलिए क्योंकि जो आप बता रहे हो कि उस लड़की ने हमारे हस्बैंड को कॉल किया, तो कर्मा's बैक बहन, कर्मा लौट कर आया है। बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मजबूर किया आपने, क्योंकि आपने इस चीज को, इस टॉपिक को आपने उठाया, सोशल मीडिया पे लाकर आपने पटका। कभी, क्योंकि आपके वीडियोस पीछे पड़े हुए हैं ना, पीछे पड़े हुए हैं और बाकी लोगों के भी पड़े हुए हैं। कभी आपने भी ये किसी के साथ किया था, किया था, किसी का भी घर बर्बाद हुआ था। आपके हस्बैंड, पता नहीं, वो तो आगे आगे पता लगेगा। आपके हस्बैंड, आपने जैसा कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, तो चलो ये उनकी समझदारी थी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जो आपने बोला। इसलिए उंगली उतना ही बोलो कि आप पे कोई उंगली उठा ना पाए, ठीक है। दूसरी बात कि हेटर्स की वजह से आपका घर खराब हो गया, तो हेटर्स की वजह से अगर आपका घर खराब हो गया तो आपका चैनल जो है ना, वीडियोस आपके जो पुराने वीडियोस चले हैं, उस हिसाब से तो फिर आपकी शादी पक्की नहीं होनी चाहिए थी। वो आपके फैमिली मेंबर्स ने नहीं देखी थी। आप एक यूट्यूबर हो, उनको पता है कि आपके हेटर्स भी होंगे, लवर्स भी होंगे, तो क्या उनको किस पे विश्वास। यार ये तो कॉमन सेंस है, ये हेटर्स नहीं, ये आपकी कुछ बात है पर्सनल, ठीक है ना। हेटर्स के ऊपर अपना थोपो मत कि उनकी वजह से हुआ है, ये आपका कुछ फैमिली मैटर है उसकी वजह से। और मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपकी हरकतें जो है ना वो क्लियर कर रही है। जो आपने 3-4 लाइव में हरकतें की है ना, और जो आपने बोला है, समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है, वो समझ जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं आपको बहुत समझदार समझती थी, लेकिन पता नहीं था यार आप इतने बेवकूफ़ हो। और अगर आपने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बंद नहीं किया, लिखवा लो मेरे से 200%, आपकी ये मैरिज जो है ना, सेकंड मैरिज, वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसलिए इससे दूर रहो, क्योंकि आप भी ना 100% दूध की धुली नहीं हो। कोई भी नहीं होता है, वैसे तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन आपकी तो वीडियोस से दिख रहा है ना आपका सब कुछ। इसलिए उतना ही बोलो जितना इंसान हजम कर पाए, है ना। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, नहीं बोली थी, क्योंकि मैंने भी 1-2 जगह पे कमेंट्स किए थे जो मुझे गलत लगा था, तो आपने वो चीज़ भी पिक किया, उसका भी आंसर किया, मेरी बातों का भी, कि ऐसा हुआ कि शादी के 1 महीने भी नहीं हुआ, लड़का मायके में बिठा के बैठी है। तो ये बात दिख नहीं रहा क्या किसी को? दिख रहा है ना। आप तो वहाँ अच्छे से रह रही थी, सारे काम कर रही थी अच्छे से, सब कुछ हो रहा था अच्छे से, तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? और आपने एक वीडियो भी डाला था, मैं आगे आपको लोगों को बताऊंगी, आगे मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो गई है। एक वीडियो इन्होंने डाला था, आपने आपको याद है कि इस बच्चे की भी सुन लो करके कुछ डाला था। उसमें क्या बोला गया था कि कि ना वो लड़की का, मेरी मतलब जो इनकी
लड़की है जो कि इनके हस्बैंड की लड़की है, उसका गाड़ी पे नाम पड़ा है, लेकिन इनके बेटे का गाड़ी पे नाम नहीं है, तो उसकी भी सुन लो, उसका नाम भी डलवा दो। तो ऐसे धीरे 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 आपको समझ में आ रहा है लड़ाइयाँ कहाँ से बढ़ी होंगी। क्या आपका पर्पस था शादी करने का कि 1 महीने में ही जाके आप उस घर पे कब्जा कर लो? इंसान को जांचने में, परखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए उतना ही बोलो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ अभी नहीं बोल रही हूँ, मौका आने पे, क्योंकि ये खुद ही मौका देंगी, ये लोगों को बोलने का खुद ही मौका देंगी, क्योंकि ये सबको सोशल मीडिया पे लाके पटक रही हैं। और सोशल मीडिया पे अगर आपने लाके पटक दिया ना किसी इंसान को, तो वो आपका प्राइवेट मैटर नहीं रह जाता, वो पर्सनल नहीं रह जाता, वो आपका सोशल हो जाता है। और उस पर बोलने का हक सबको है। फिर जिसको जो गलत लगेगा वो बोलेगा, इसलिए उतना ही बोलो जितना सामने वाला हजम कर पाए, ठीक है ना। जितना सामने वाले को बोलने पे मजबूर मत करो। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, पर यार मुझे ऐसे आदमियों पे, मुझे ऐसा लगता है धिक्कार है ऐसे आदमियों पे कि जो 1 महीने या कुछ महीनों की शादी में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मतलब बैलेंस करके नहीं चल पाते माँ और बीवी में। माँ बाप ने जो मतलब उनको इतने दुखों से, इतने कष्टों से उनको पैदा किया, उसके बाद उनको पाला। मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ ना, मुझे पता है कि यार कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपने मन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ती है। कभी कभी आपका मन होता है कि यार मैं भी फ्री रहूँ, लेकिन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो उन्होंने भी वो सारी चीज़ें सही होंगी जो आज हम सह रहे हैं। तो उनकी थोड़ी सी मेहनत और उन्होंने जो काबिल बनाया ना, उस पर थोड़ा सा लिहाज रख लो। ऐसे लड़कों को मैं बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ। ये बोले ना कि अब तो शादी के बाद मायके में ये वो देखेंगे जॉब। क्यों भाई, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी तक तो वो ससुराल में ही अपने जॉब कर रहा था ना, मतलब अपने माँ बाप के घर पर ही। अब अचानक से मायके में क्यों जॉब करेगा? हे भगवान यार, मुझे गुस्सा आता है ऐसे ऐसे आदमियों पर। ठीक है यार, बैलेंस करना कभी कभी मतलब कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, कुछ क्रिएट हो जाती है, लेकिन उसको लाके तुम सोशल मीडिया पे पटक दोगी अपने घर के मैटर को कि ये लड़ाई हो गई, वो लड़ाई हो गई, आज ये कर दिया, वो कर दिया, आज हम जल्दी सो गए तो वो गुस्सा हो गए। ये क्या है यार, बकवास, छी, हद है यार। छोटी छोटी बातों पे मतलब अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ तुम सही हो, तो रोने लगी। डिस्गस्टिंग यार, डिस्गस्टिंग। चलो खैर, आगे मुझे और भी लगेगा ना, मैं वीडियो बनाऊंगी। अब तो मैं, ये खुद ही मजबूर करेंगी बोलने पर। चलो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कब टाइम मिलेगा। जब भी मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए इस बात पर, तब ज़रूर बोलूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी लोग।